हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे कि मार्केट में जो हम ट्रेडिंग करते हैं, स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, उसके बेस क्या है। बहुत बेसिक और बहुत फंडामेंटल वीडियो होने वाली है, जो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे लर्निंग के विषय में सीखने को मिलेगा और उसके साथ ही आपका थोड़ा व्यू भी चेंज हो सकता है। तो वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मैं अपने यहाँ व्यूज़ यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में देखा था। तो इसमें जो पैटर्न की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट कैंडल है डोजी। ये कैंडल जहाँ भी बनती है उसके अगेंस्ट में या उसके साइड में जैसे भी मोमेंटम होता है तो उसमें बड़े मूव होने के चांसेस होते हैं। ये आप ध्यान रखिए कि जो भी हम करते हैं प्रोबेबिलिटी के बेस पे करते हैं, कोई भी चीज़ श्योर शॉर्ट नहीं होती, इसी वजह से हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो फर्स्ट कैंडल है हमारी डोजी, सेकेंड कैंडल हमारा है हैमर, थर्ड है हमारा ड्रैगन फ्लाई बोल सकते हैं या फिर इसको भी हम हैमर टाइप की कैंडल ही बोलते हैं। अब इसके बाद फोर्थ कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ कैंडल हमारी है डॉजी, उसके बाद में है इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार, मतलब डाउन साइड के लिए ले गया, और लास्ट में आता है ग्रेविस्टेन डोजी। दोनों कैंडल, ऊपर की कैंडल हमारी बाइंग के लिए होती है, नीचे की कैंडल ऐसा कहीं फॉर्मेशन करती है तो जनरली ये सेलिंग के लिए होता है। ये अराउंड 70 to 80% इन कैंडल्स की एक्यूरेसी होती है। उसको हम फर्दर अभी देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के लिए, जो हम बाइंग के लिए देते हैं कि ये इस पे सपोर्ट है, ये रेंज बन रहा है, उसका बेसिक फंडा क्या है मैं उसको अभी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखते हो तो बाइंग जोन के लिए हम बात कर लेते हैं कि सपोर्ट जोन या फिर बाइंग जोन या डिमांड जोन, जो भी आपको बेटर लगे आप उसमें समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो हम कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है उसको मैंने सिंपल एक वेव के थ्रू दिखाया है कि अप एंड डाउन जो करता है। ऐसे अगर कहीं भी कैंडल आती है, लाइक कैंडल यहाँ पे बनती हुई आ रही है, छोटी छोटी कैंडल्स इस तरह बनती हुई आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले रही है, थोड़ा अप डाउन हो सकता है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जा रही है, फिर जब लास्ट में आती है दोबारा यहीं से ऊपर जा रही है। मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये जोन जो अभी बना हुआ है ये कुछ ना कुछ एक बाइंग जोन है और मार्केट इसको सपोर्ट ले। सपोर्ट का मतलब है कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है तो ये इसको रोक कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तो इसको जब तक ये तोड़ नहीं पाएगी ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। और ऐसे सपोर्ट जहाँ भी बनते हैं वो सपोर्ट में अगर फर्दर अगर आप देखोगे, अब इस सपोर्ट को देखते हैं, जैसे ये सर्किल बन रहा है, ये सारे सपोर्ट है, इसके लिए मार्केट यहाँ आके रुका है। और इसका ओवरऑल जो रेंज बन रही है, एक नैरो रेंज बनाएंगे इसको, कैंडल ऊपर और नीचे जहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स हमें मिल सके मैक्सिमम, उसको देखोगे तो ये एक जोन बन जाता है, इसको हम रेंज बोलते हैं। जो मैं जनरली आपके लिए पोस्ट करता हूँ कि यहाँ पे एक रेंज बन रही है, वो ये रेंज होती है। अब इसके बाद में अगर मार्केट यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है विद स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इस कैंडल के जो ये जोन बना है, जोन से हमें 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट जैसा आपका रिस्क रिवार्ड हो उस बेस से आपको नीचे लेके रखना होता है। अब इसके बाद चार्ट में अगर देखने की कोशिश करें तो ये कुछ चार्ट ऐसा बना हुआ दिख रहा है। अब ये कैंडल देखेंगे, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आई है कैंडल और ये जो जोन यहाँ पे बन गया है ये हमारा बाइंग जोन बन गया। मार्केट जब भी इसके पास आने की कोशिश कर रहा है ये यहाँ से ऊपर निकल जा रहा है, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है और इसके लिए हम बैक स्टडी करते हैं उसके बेस में। इनकेस हमारा एसएल भी होता है तो हमारा डाउन साइड के लिए जो भी हमारा एसएल है उसको हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे ये बाइंग जोन बन गया है, क्योंकि बाइंग जोन इस वजह से है क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा था, सेकेंड टाइम गया, पुल बैक आया, फिर दोबारा आया, फिर यहाँ से पुल बैक अगर ऊपर जाता, इसके ऊपर निकल जाता तो स्ट्रॉन्ग बाइंग हो जाता है। लेकिन अभी मार्केट डाउन साइड आया तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कर दिया तो हम यहाँ से निकल जाएंगे तुरंत। इसके नीचे मार्केट निकलते ही हम निकल जाएंगे नीचे। दोबारा मार्केट आता है तो मार्केट के लिए सेकेंडरी हो जाता है कि क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। इस वजह से हम बाइंग जब भी करते हैं रेंज से थोड़ा सा नीचे लेके हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। हिट भी करेगा लेकिन आपको रिस्क से रिवार्ड भी अच्छा देगा। नेक्स्ट अगर चार्ट की हम देखते हैं तो वो हमारा है सेलिंग का चार्ट, जो रेजिस्टेंस जोन या फिर सप्लाई जोन की हम बात करते हैं, जहाँ पे सप्लायर्स बैठे होते हैं। और सप्लाई जोन के लिए हमने रेड कैंडल जो मार्क करते हैं, रेड लाइन, उसको मैंने लिया हुआ है। यहाँ देखो मल्टीपल टाइम इसने हिट किया और ये जो जोन बना है जस्ट जो डिमांड जोन है उसका अपोजिट सप्लाई जोन होता है, सपोर्ट का जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस होता है, तो ये हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसको हम चार्ट पे अगर देखते हैं तो हमें और क्लियर बेसिस समझ में आएगा।
अब जैसे यहाँ आप देख रहे हो फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से गया, मतलब यहाँ से डाउन साइड है, यहाँ पे कुछ सप्लायर बैठे हुए हैं, ये सप्लाई जोन है, यहाँ इसके आसपास मार्केट जाता है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है। जब भी जहाँ पे ऐसे जोन बनते हैं और इस जोन के लिए आपको थोड़ा सा उससे नीचे 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे, जैसा आपका रिस्क रिवार्ड है, आपको अपना टारगेट डालना है और स्टॉप लॉस उससे जो रेंज है उसे थोड़ा सा अप साइड में लेके चलना है। तो यहाँ भी सेल साइड अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो देख रहे हैं आप, इससे डाउन साइड मूव अच्छा मिलता है। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ भी अगर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन आप जो देख रहे हैं उसमें धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में मल्टीपल टाइम यहाँ पे टाइम बिताया इसने, और जब भी जाता डाउन साइड आता, तो ये क्या हुआ, एक जोन क्रिएट हो गया है। अब मार्केट जब भी पुल बैक करके इसके आसपास जाएगा तो ये जोन के आसपास कुछ ना कुछ यहाँ पे रिएक्शन देगा। एटलीस्ट अगर डाउन साइड सडनली नहीं आता तो वहाँ पे कैंडल थोड़ी टाइम रुकेगी, आराम करेगी, उसके बाद में ब्रेकआउट करेगा या फिर डाउन साइड आना। तो ऐसे जगह पे हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं और इसी को अगर हम मिला देते हैं तो ये एक रेंज बन जाता है। भाई उसी को, जैसे इस कैंडल को अप साइड का ले लीजिए और इसका डाउन साइड ले लीजिए, ये एक रेंज बना देंगे, तो रेंज लगभग जो निकल के आती है उसको हम ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे हमें दोनों सिनारियो देखने हैं, यहाँ हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, सेलिंग की बन रही है। स्टार्टिंग में मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से जब ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था तो यार इसके लिए बाइंग, यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जब मार्केट इसको निकलता हुआ ऊपर निकल गया, फोर्थ टाइम, जनरली 2 बार 3 बार मार्केट जाता है, क्योंकि इसका अगर आप इसके पीछे लॉजिक देखना चाहें तो फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे मान लिया 1000 लोग बैठे हुए हैं, तो सेकंड टाइम जब मार्केट उसके आसपास निकलता है तो उसको थोड़ा सा जाके 1000 में से 500 लोग रह गए, तो थर्ड टाइम गया तो वहाँ से फिर कुछ लोग फिर दोबारा आ गए सेलिंग साइड में, तो वहाँ से अल्टीमेटली धीरे धीरे जो हाइट होती है वो कमज़ोर होती जाती है और इस वजह से वहाँ से मार्केट फिर डाउन मूव आने लगता है। फिर ये जब ऊपर निकलता है, फिर जब उसके बाद नीचे आता तो ये हमारे लिए जो जोन बना है उस जोन एज ए सपोर्ट काम करता है, जो कि मैं जनरली रेगुलर अपनी सारी वीडियो में बताता रहता हूँ। तो ये जो डिमांड का काम कर रहा था, सप्लाई का काम कर रहा था जोन, अब वो दोबारा ब्रेकआउट करने के बाद जब नीचे आया तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, रिवर्स, और यहाँ से सप्लाई का काम ना करके डिमांड का काम करने लगता है और वहाँ से पुल बैक ज़बरदस्त आता है। और इनकेस ये जो हाई बनाया था इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट में बड़े मूव आते हैं। ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे स्टॉक की ट्रेडिंग कर रहे हैं, इक्विटी की कर रहे हैं, कमोडिटी कर रहे हैं, सभी जगह ये काम करता है कैंडलस्टिक पैटर्न। इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न समझ जाने पे आप किसी भी फंक्शन में किसी भी वे में ट्रेड करते हैं, आप गोल्ड करें, कमोडिटी करें, इंडेक्स करें या फिर क्रूड ऑयल करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लर्निंग के लिए आप मेरे वीडियो को एक बार लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कम्युनिटी सर्किल में आप जितना शेयर करेंगे उतनी हमारी लर्निंग मैं आपके लिए और बेटर वे लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।